हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताएंगे कि किसी की भी पावर 0 1 कैसे होता है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा है और उन्हें समय समय पर मैंने बताया भी है, लेकिन आज मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को देश दुनिया में जहाँ भी देख रहे हैं तो मैं बताता हूँ आप लोगों को कि किसी की भी पावर 0 1 कैसे होता है। ठीक है, तो आपने सुना ही होगा अपने टीचर्स से जो आपको पढ़ाते हैं कि भाई 5 की पावर 0 आ गया, 5 की पावर 0 दैट मीन्स इसकी वैल्यू आप 1 पुट कर दो। 2 की पावर 0 आ गई, 2 की पावर 0 1 रख दो। -5 की पावर 0 आ गई, इसकी पावर भी 1 रख दो, इसकी वैल्यू भी 1 रख दो। मतलब आपके चाहे 1000 आ गया होगा, 1000 उसकी पावर 0 भी आपने लिखा होगा तो कितना लिखा होगा, 1 लिखा होगा। आपने हमेशा सुना होगा ये। ठीक है, चाहे पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू कोई भी वैल्यू होगी, आपने सुना होगा कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो आपका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो देखते हैं इसका प्रूफ है, इसका प्रूफ करके दिखाते हैं ये कैसे होता है। आप लोगों ने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में सुना होगा। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का एक रूल है कि किस ए की पावर m अपॉन में अगर ए की पावर n होता है तो इसको लिख सकते हैं ए की पावर m माइनस n। आपने देखा होगा, ये हम लिख सकते हैं ए की पावर m अपॉन ए की पावर n इक्वल टू ए की पावर m माइनस n। बेस सेम हो, डिवाइड में हो तो पावर सब्ट्रैक्ट होती है, और बेस सेम हो मल्टीप्लाई में हो तो पावर क्या होती है, ऐड। लेकिन यहाँ पे हम डिवाइड की बात कर रहे हैं तो पावर क्या होंगी, एक्सपोनेंट जो पावर होंगे वो क्या होंगे, माइनस होंगे। जो कौन सा माइनस होता है, जो डिनोमिनेटर वाला होता है। ठीक है, तो ए की पावर m अपॉन ए की पावर n इक्वल टू ए की पावर m माइनस n पुट कर दिया हमने। m इक्वल टू n पुट करके देखो, m इक्वल टू m की जगह n पुट कर दो तो ए की पावर n अपॉन ए की पावर n इक्वल टू ए की पावर n माइनस n। दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो ए की पावर n अपॉन ए की पावर n, अगर हमारे पास देखो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम है, कितना आंसर आता है, 1। और ए की पावर n माइनस n कितना हो गया, ए की पावर 0। तो मतलब हमारे पास किसी भी नंबर की पावर 0, ए की पावर 0 कितना आ गया, आंसर 1 आ गया। मतलब ए कोई भी नंबर हो सकता है, वो 0, उसकी पावर अगर 0 होगी तो उसका आंसर कितना होगा, 1 आएगा। लेकिन एक एक्सेप्शन है इसमें, ए कोई भी नंबर हो सकता है बट ए डज नॉट इक्वल टू 0। ए 0 नहीं होना चाहिए, ए 0 नहीं होना चाहिए। दैट में हमारा कहने का मतलब है कि 0 की पावर अगर 0 होगा तो उसकी वैल्यू क्या, 1 आएगी, 1 आएगा इसकी वैल्यू। 0 की पावर 0 की वैल्यू 1 आएगा, कभी नहीं आएगा। डज नॉट इक्वल टू 0 क्यों नहीं होगा, ये नॉट डिफाइंड है, अनडिफाइंड है, मीनिंगलेस है। ठीक है, तो इसलिए होगा अगर a 0 आ गया। देखो यहाँ पे हम अगर प्रूव करना चाहें तो हमारा डिनोमिनेटर में a है, अगर हम डिनोमिनेटर में 0 की पावर n लिखेंगे तो 0 आएगा, राइट। तो 0 आएगा, तो किसी के भी डिनोमिनेटर में जब 0 होता है ना, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, किसी के भी डिनोमिनेटर में 0 होता है तो नॉट डिफाइंड होता है। मैथमेटिक्स ने अभी इसको डिफाइन नहीं किया है कि डिनोमिनेटर में 0 होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है। तो अगर किसी के डिनोमिनेटर में 0 होता है तो उसे नॉट डिफाइंड लिखते हैं। तो a 0 नहीं हो सकता, मतलब 0 की पावर 0 डज नॉट इक्वल टू 1। जनरली हम कहते हैं ना किसी की भी पावर 0। तो एक मेरे स्टूडेंट है दीपांशी, उसने ये पूछा था कि 0 की पावर 0 1 क्यों नहीं होता है ना। तो आपको दिख गया होगा कि 0 की पावर 0 डज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, नहीं होता, 1 नहीं होता है 0 की पावर 0। बाकी किसी की भी पावर 0 देखो 1 होता है। ठीक है, तो आज आपको पता लग गया होगा कि कैसे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से किसी की पावर 0 करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। ओके, थैंक यू।